हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है जीएस फोकस फैमिली में। और आज ये आपका पार्ट 7 है, पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से लेकर जो क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम्स में बनते हैं और जिनके आने के आपके चांस बनते हैं कि जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, आरआरबी एनटीपीसी, जो भी ऑल अदर जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें जो क्वेश्चंस पॉलिटी से लेकर बनते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। और पहले टॉपिक कराया जाएगा, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है आज हमारा संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जैसे बात करें स्वराज, स्वराज के लिए बनता है कि स्वराज शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका प्रयोग किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में 1875 में इसमें किया था। ठीक है, लेकिन बात करें आधिकारिक प्रयोग। ठीक है, आधिकारिक प्रयोग की बात करें, संविधान सभा का जो आधिकारिक प्रयोग था वो आपका ऑफिशियल प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, याद रखना, दादा भाई नौरोजी। यहाँ मैं सिर्फ टॉपिक लिख देता हूँ, क्या है आंसर मैं बोलता हूँ तो सुना कीजिए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो इसका जो ऑफिशियल प्रयोग जो किया था वो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी यानी अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी। ठीक है, वहाँ इसका स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था ऑफिशियल। ठीक है, बात करें 1922 में गांधी जी ने क्या बोला था। 1922 में गांधी जी ने बोला था कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, संविधान सभा से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा, पहली औपचारिक मांग किसने की थी। संविधान सभा की जो औपचारिक मांग की थी, याद रखिएगा, एम.एन. रॉय जी ने की थी। किसने की थी, एम.एन. रॉय जी ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, इसके बारे में बोला जाता है। संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा 389। कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, जिसमें आपके 11 थे आपके प्रांतों से। 11 प्रांत थे 389 में बात करें, 11 प्रांत थे। 4 आपके कमिश्नरी क्षेत्र थे और 93 जो थी वो आपकी देसी रियासतें थीं। देसी रियासतें जो थीं वो मनोनीत थीं। ठीक है, और इनमें सीट्स की बात करें, जो प्रांतों से रिलेटेड और आपकी कमिश्नरी क्षेत्रों से रिलेटेड जो सीटें थीं वो 296 थीं। कितनी, 296। ठीक है, अच्छा, 290 सीट ये जो थे सदस्य, ये निर्वाचन से अप्रत्यक्ष चुनाव होता था, इनडायरेक्ट चुनाव होता था विधानमंडल के जो सदस्य होते थे उनके द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आगे बात करें संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। संविधान सभा के लिए ये जो चुनाव हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो उसमें क्या हुआ। ठीक है, जैसे बात करें 296 सीट पर चुनाव हुआ था। कितनी सीट पर, 290 सीट्स पर। ठीक है, जिसमें से आपकी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस इसने जो है 208 सीट विजयी हुए थे। ठीक है, 208 सीट पर। और मुस्लिम लीग जो हुई थी वो 73 सीट पर। कितनी, 73 सीट पर। और अन्य की बात कर लें, अदर की, तो अदर में 8 आपके निर्दलीय थे। 8 कैसे थे, निर्दलीय। और 7 जो थी वो छोटी पार्टियां थी। इस तरह से अदर जो थे वो 15 थे। ठीक है, याद रखिएगा, 296 सीट्स पर हुए थे। कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग ने 73 एंड अदर्स जैसे 8 निर्दलीय थे और 7 छोटी पार्टियां थी। इस तरह से 15 थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे आगे है आपका संविधान सभा की पहली बैठक। देखो, पहली बैठक से बात करें तो ये पहली बैठक जो हुई थी ये आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को ये पहली बैठक हुई थी। और ये जो शुरू हुई थी असेंबली हॉल से, हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। दिल्ली का जो असेंबली हॉल है उसमें ये सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। याद रखिएगा, 11 बजे शुरू हुई। और इसमें जो भाग लिया था वो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और प्रथम सत्र जो है 211 था। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो भाग लिया था वो 207 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम सत्र में बात करें तो 211 सदस्यों ने। ठीक है, अच्छा, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार भी किया था। इसका जो बहिष्कार किया था मुस्लिम लीग ने किया था। और जो चर्चिल था, कौन था, चर्चिल जो ब्रिटेन से था, चर्चिल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, चर्चिल ने क्या बोला था, ये ऐसा विवाह है
जिसकी दुल्हन गायब है, ये इसने बोला था। अच्छा, इसमें बात करें जैसे देसी रियासतें जो थी आपकी, पहली संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, इसमें देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे। और जो सजेस्टर थे, जो आपके देते थे, वो आपके जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। और पहले अस्थाई अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं ये पहले अस्थाई, याद रखिएगा, अस्थाई थे, स्थाई नहीं, अस्थाई, ठीक है। और आगे चलते हैं दूसरी बैठक पर। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 को हुई है, 11 दिसंबर को 1946 को दूसरी बैठक। अच्छा, दूसरी बैठक जो हुई थी, स्थायी अध्यक्ष थे इसमें। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। और उपाध्यक्ष जो थे वो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी कौन थे? ये निर्वाचित थे। उपाध्यक्ष जो हैं एच.सी. मुखर्जी। और मनोनीत उपाध्यक्ष जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। और जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव, याद रखना, बी.एन. राव, ठीक है। तीसरी बैठक की बात करते हैं। और तीसरी बैठक कब हुई? जैसे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को, यहीं लिख देता हूं मैं, देखो, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। और ये इस बैठक में हुआ क्या था, उद्देश्य क्या था? उस जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पेश किया गया था। किसने किया था? नेहरू जी ने। किसने किया था? नेहरू जी ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और इसके समर्थन में जो पुरुषोत्तम दास टंडन थे वे इसके समर्थन में थे। और इसे जो स्वीकृति मिली थी, स्वीकृति की बात कर लें, स्वीकृति जो मिली थी वो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली थी, याद रखना, 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकृति मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें बात कर लें, इसमें चलो नेक्स्ट ही चलते हैं, इसमें क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ जाएगा आपके। अच्छा, विभाजन के बाद जो सदस्य हुए, ठीक है, विभाजन के बाद जो सदस्य हुए उनके बारे में बात करते हैं। विभाजन के बाद जो सदस्य हुए थे वो 299 थे। कितने? 299, याद रखिए, यहीं पे बता देता हूं मैं। ब्रिटिश भारत से जो सदस्य थे वो 229 थे। ब्रिटिश भारत में एक तो कमिश्नरी क्षेत्र आ जाता है, कमिश्नरी क्षेत्र से जो थे 3 थे। और ब्रिटिश प्रांत से जो थे वो 226 थे, 226 थे, ठीक है। ऐसे करके ब्रिटिश भारत से 229 सदस्य थे। और जो देसी रियासतें थीं उनसे 70 सदस्य थे। इसके बाद इससे ये पता चलता है जो विभाजन के बाद जो सदस्य थे वो 299, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुए। अच्छा, कुल 3 वाचन हुए। जो पहला वाचन हुआ था, यहाँ लिखते हैं, देखो, जो पहला वाचन हुआ था फर्स्ट, ये जो हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर के बीच हुआ था। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हुआ था वो आपका 15 नवंबर 1948 से, और ये हुआ था 17 अक्टूबर 1949। याद रखना, मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखना। दूसरा वाचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। जो तीसरा वाचन हुआ था वो हुआ था 14 नवंबर 1948 से जो है, और ये 26 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1949 से, ठीक है। 1948, 14 नवंबर 1948 से और आपका 26 नवंबर 1949 तक ये तीसरा वाचन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जैसे अभी अंतिम बैठक। अच्छा, अंतिम बैठक की बात कर लें। अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी, यहाँ मिटाता हूँ मैं इसे, यहाँ लिखता हूँ। ये जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, ठीक है। अंतिम बैठक में देखो, बात करें, हम पेज ले लेते हैं। अंतिम बैठक में जो हुआ था, राष्ट्रगान को स्वीकारा गया था। यानी 27 दिसंबर 1911 में जो 27 दिसंबर 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1911, इसमें जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था और पहली बार गाया भी गया था। भाषा थी आपकी
बांग्ला भाषा जो राष्ट्रगीत के लिए थी, ठीक है, बांग्ला भाषा। राष्ट्रगीत को कब स्वीकारा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है राष्ट्रगीत, और पहली बार इसे कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत की बात कर लें तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, और बांग्ला भाषा थी इसकी, ठीक है। और गायन अवधि जो टाइम की बात करें वो 65 सेकेंड। राष्ट्रगीत के लिए कितना होता है? 65 सेकेंड, और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकेंड, ठीक है। भाषा आपकी बांग्ला और संस्कृति थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे नेक्स्ट राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के बारे में बात करें, साइन, समय या कुल जो खर्च हुआ था संविधान सभा के लिए और संविधान के लिए, कुल सत्र कितने हुए, कुल बैठक कितनी हुई, इनके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति देखो, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 24 जनवरी 1950 को जो हुए थे। और इस दिन बात करें 284 लोगों ने संविधान सभा पर साइन किए थे। साइन की बात कर लेते हैं हम। साइन जो किए थे ये 284 लोगों ने साइन किए थे। और पहले जो सबसे पहले जो साइन किए थे, देखो यहाँ देखें तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, लेकिन जो राष्ट्रपति थे वो पहले करना चाहिए था राष्ट्रपति जी को, तो इसलिए तिरछे साइन किए थे। ये तिरछे साइन ये राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे। सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, लेकिन जो तिरछे साइन हैं, तिरछे साइन वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किए थे, ठीक है। समय की बात करें कितना समय लगा था इसमें, तो याद रखना समय जो लगा था वो आपका इसमें 2 दिन लगे थे। जैसे बात करें समय आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छा, कुल खर्च जो हुआ था वो 63,96,96729 रुपये हुआ था, याद रखना 63,96,729 रुपये। अच्छा, मूल प्रति की बात करें तो ये हिंदी एंड अंग्रेजी में थी, हिंदी एंड इंग्लिश में, ठीक है। और जो कुल सत्र हुए थे 11 सत्र हुए थे इसके, और कुल बैठक जो हुई थी वो 166 हुई थी। कितनी बैठक हुई थी? 166 बैठक हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे अब महिलाओं की ओर चलते हैं। और महिला, जैसे संविधान सभा की जो महिलाएं थीं वो 15 महिलाएं थीं। तो 15 महिलाएं जो थीं, जो विशेषकर जो महिलाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जैसे बात करें दक्षिणी वेलायुद्धन, ये जो थी एकमात्र दलित महिला थी। कौन थी? एकमात्र दलित महिला थी दक्षिणी वेलायुद्धन, ठीक है, याद रखिएगा, एकमात्र दलित महिला। और बेगम एजाज रसूल की बात कर लें, बेगम एजाज रसूल जो थी केवल मुस्लिम महिला थी। क्या? केवल यही थी जो मुस्लिम थी। और विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात कर लें तो ये यूएन महासभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। और यूएन महासभा है उसकी जो अध्यक्ष चुने जाने वाली ये पहली महिला थी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। अच्छा, राजकुमारी अमृत कौर की बात करें तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। ये कौन थी? पहली महिला कैबिनेट मंत्री आपकी राजकुमारी अमृत कौर थी। दुर्गाबाई देशमुख की बात करते हैं। दुर्गाबाई देशमुख देखो, आंध्र महिला सभा की स्थापना इन्होंने की थी, दुर्गाबाई देशमुख जी ने, महिला जो थी दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा की स्थापना की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुचेता कृपलानी जी की बात करें तो पहली महिला सीएम, जो यूपी की जो महिला सीएम हैं पहली, वो यही रही थी 1963 से 1967 के बीच ये रही थी। कौन? सुचेता कृपलानी। सरोजिनी नायडू की बात करें, ये जो थी पहली महिला राज्यपाल थी, और वो भी यूपी की, और ये 1947 से आपकी 1949 तक रही थी सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो बात करें जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया, क्या ये सही है? अच्छा, ये तो सही है भाई साहब। जनवरी 1950 में जो है राष्ट्रगान को अपनाया गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था जनवरी 1950 में। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये नहीं सही, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। थर्ड की बात करें, जुलाई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, जुलाई 1949 में संविधान सभा ने, नहीं तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था ना, ये 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। लास्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। मई 1947 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि की, नहीं,
ये की थी 1949 को की थी। कब की थी? 1949 को, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान सभा लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 299 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 299। नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो कथन के बारे में बात करें तो नवंबर 1946 में, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका, नवंबर 1946 में जो है मिशन योजना द्वारा बनाई गई केवल योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ये सही है। संविधान सभा पूरी तरह मन प्रेरित थी? नहीं, ये मनोनीत लिखना, मनोनीत निकाय थी? नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि जो देशी रियासतें थीं वो मनोनीत थीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत। सांप्रदायिक मतदाताओं के आधार पर सीटों का बंटवारा किया था? नहीं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन ही सही है, केवल एक, केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो याद रखिएगा JB कृपलानी जी थे जिन्होंने इनके बारे में बताया था, सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में, ठीक है। इन्होंने ही नाम प्रस्तावित किया था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की किसने की थी? एक बार फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। हु प्रेसिडाइड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। तो देखो इसका राइट आंसर जो होगा वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अध्यक्षता जो कर रहे थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा फ्रैंक एंथनी। कौन थे? फ्रैंक एंथनी। क्यों? क्योंकि देखो ये जो आपके HC मुखर्जी हैं ये आपके स्थायी थे। कैसे थे? स्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन स्थायी उपाध्यक्ष, ठीक है। और फ्रैंक एंथनी जो है मनोनीत थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? अच्छा, जो बैठक हुई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैंने जैसे अभी आपको टॉपिक कराया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था वो कौन सी सभा में रखा था? भारतीय संविधान की कौन सी सभा थी वो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी सभा थी वो, थर्ड थी। कौन सी थी? थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान पर कितने वर्षों के बाद विचार विमर्श जो है बाद हस्ताक्षर किए? कितने वर्षों के बाद? तो याद रखिएगा, देखो बात करें यहाँ 1946 से विचार विमर्श किए जा रहे थे, 1940 से और 1950 तक जो है रखा गया। तो कितने साल हो गए? 4 साल, यानी इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में संविधान सभा का पहला चुनाव हुआ था? कब हुआ था संविधान सभा का पहला चुनाव जो हुआ था? तो याद रखिएगा 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर यानी साइन किए, यानी कितने मतलब कब जो है संविधान सभा पर साइन किए थे? याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10th का ए हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे सभी, उन्होंने संविधान पर जो साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे, वो कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से किसके निर्मित है? तो द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड एंड क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बात करें जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है संविधान सभा की 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक द्वारा। नहीं, इसमें तो हुआ ही नहीं था। सेकंड की बात करें संविधान सभा के 22 जनवरी 1947 के प्रस्ताव द्वारा, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा 1947 का जो 22 जनवरी 1947 का प्रस्ताव था उसके ही द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का अंतिम सदन आयोजित किया गया था। अंतिम जो किया गया था आयोजित, वो कब किया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। व्हेन वाज द लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र महिला के संस्थापक कौन थे? अभी जस्ट लास्ट में ये क्वेश्चन कराया है मैंने। आंध्र महिला के जो संस्थापक थे वो दुर्गाबाई देशमुख। कौन? दुर्गाबाई देशमुख थे, ठीक है। तो आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने
मित्र लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी जो है जीएस फोकस फैमिली का जो है सदस्य बन सकें, हिस्सा बन सकें, परिवार का हिस्सा बन सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। राम राम, जय श्री राम।